और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं आया। आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं था। बस बैठ गए हनुमान के सामने और बैठ लिए, बड़ी आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाओगे, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पर जब लक्ष्य लेकर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का दिया हो, भैंस के घी का नहीं। हनुमान जी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल के तेल का दिया लगाओ हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठो। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश तांबे का जल, अर्थात तांबे के लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो भी कलश हो, उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें डालकर, एक लौंग उसमें डालकर प्लेट से ढक कर रख दो। और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे। जिस कामना से आपने पाठ करा है उस सिक्का और लौंग, उस कलश से निकाल कर जल का आचमन करो। जिस काम के लिए करा हो वो जल उस प्रयोग में करो। किसी से बात करने जाना हो तो वो जल पी कर जाओ। कोई से हाथ मिलाना हो तो वो सिक्का और लौंग अपने हाथ में लेकर जाओ, अपने साथ लेकर जाओ। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से। अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास ने केवल दिल से करी। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से भगवान को पुकार लीजिए। दिल से पुकारो, भगवान को, वो आएंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। पंचमुखी हनुमान जय श्री राम का एक स्मरण है। पंचमुखी हनुमान का एक भाव है महाराज। जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हो हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र का आप एक बार हमारे साथ बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप करके अपनी कामना करके छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। इस मंत्र को स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान का सुख देने वाला है। और एक और चीज याद रखिएगा महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी के लिए जा रहे हो, लगी नहीं रही है, बहुत तकलीफ उठा रहे हो, सर्विस नहीं लग रही है, बहुत कष्टमय जीवन है, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू, घर में बने हुए गाय के घी का 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग करके पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर
उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं करना पड़ेगा, किसी का हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण करके, पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। सहज नहीं है महाराज, सुख की खान है, आनंद है। आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह शादी आदि का फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है, तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाइए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रख दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 21 दिन 22 दिन के अंदर में उसको, जैसे लोगों को उसको चक्कर आना चालू हो जाएगा, बाल खोल खोल घूमना शुरू हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। वो शास्त्र प्रमाण कहता है भूतेश्वर शिव। ये जो कलश होता है ना, जो जल का पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, ये सहज नहीं होता है महाराज। जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, मेरी रक्षा की, किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना। आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काले तिल से जहां रखा जाए उस घर में कोई प्रवेश न करता है। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व हट जाते हैं। उसके अंदर कोई नहीं आ सकता, उधर प्रवेश नहीं हो सकता इनका। हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले मेरे को जाना है जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब जाने लगे, कहने लगे मेरे को जाना है, तो राम जी बोले नहीं नहीं हनुमान, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोले राम। तो हनुमान बोले सबसे ज्यादा प्रिय राम प्रिय है। तो एक बार जिस समय देवर्षि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि तुम राम नाम जपते रह। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। हनुमान बता तेरी प्रियता क्या है? हनुमान जी बोले प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप मिला था कि तू जागेगा किसी के जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया। इसीलिए हे नाथ अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता हूं। श्री राम जी का चरित्र है। अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, राम नाम जाप करूंगा। राम जी जानते हैं, हनुमान से कहा हनुमान मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे तो जाना पड़ेगा। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों का त्याग करूंगा, मानव का शरीर इसे त्यागना तो पड़ेगा हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आप। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसे कहा दिक्कत तो बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा
वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं पा रहा है, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां आड़ी पड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले, मैं भी जानता हूं तू मेरे बिना रह नहीं सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं? ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है। बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पे लगाना होगा। अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी होगी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सुरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा ढूंढ के ले आ। हनुमान जी कहा अभी ढूंढ के लाया, और हनुमान जी धरातल रसातल भूमि के भीतर पाताल तक चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा था। और हनुमान जी पूछते हुए भी जा रहे थे, राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। वो राम का सत्संग करते हुए जा रहे थे, राम का नाम लेते हुए जा रहे थे, और राम जी चले गए सरयू में। क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा, तब यमराज उनको लेने के लिए आ सकता है। यमराज आए, यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। वही बात फिर याद कर लीजिए। अच्छा कर्म करिए, कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ा। अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए हो, बहुत बड़ा टेंशन आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है। लाल चंदन को घिसकर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए। मन को भी शांति मिलेगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्ति होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है। वो सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीना तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अबॉर्शन हो जाता है, तो एक नारियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की मौली यानी नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरिका जी का नाम लेकर उस नारियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है चारों तरफ शिवलिंग के पास में वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्मरण करिए, स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज होने वाला बच्चा जो है वो पूर्ण होगा, बीच में अबॉर्शन नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराएगा, आनंद की अनुभूति कराएगा। सहज नहीं है ये नाम। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, स्वयं शंकर और पार्वती भगवान आनंद के साथ में। बस कथा को यहीं बंद करते हैं। अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और महादेव का नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा। ऐसी कथा सुनने के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।